जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल टीचर्स डे के लिए बहुत जनों ने मैसेज किया है महाराज साहब जी के लिए, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी की भावनाएं पहुंच गई है महाराज साहब जी तक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 65वां क्लास है। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए तव साहुणम। एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगल। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल छठे अध्ययन का छठवां सूत्र देख रहे थे, छठा सूत्र देख रहे थे। छठे सूत्र में हमने देखा था कि अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः, ये हमने छठा सूत्र देखा था। उसमें अव्रत के भेद देखे थे। अव्रत के 5 प्रकार होते हैं: हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। ये 5 अव्रत के भेद हैं। इन 5 भेदों में प्रवृत्ति होने से आश्रय द्वार हमारे खुले होते हैं। फिर कषाय देखी थी, 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके कारण से भी हमारा आश्रय द्वार खुला रहता है। फिर इंद्रिया, इंद्रिय जब राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति करती है, राग द्वेष के साथ प्रवृत्ति करती है, तो वो भी आश्रय का द्वार बन जाती है। उसके आगे देखा था हमने क्रिया। आज हम क्रिया देख रहे हैं। तीनों कल देख लिए थे, अव्रत, कषाय और इंद्रिया। इन तीनों को कल हमने विश्लेषण पूर्वक, विस्तार पूर्वक देख लिया था। आज हम क्रिया देख रहे हैं। क्रिया कितनी है? पंचविंशति। पंचविंशति यानी 25 प्रकार की क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं इतना सूक्ष्मता से चिंतन किया हुआ है हमारे यहाँ शास्त्रों में, आगमों में, साधु संतों के प्रवचनों के द्वारा या कोई किताबों के द्वारा, कोई लिखे हुए जो किताबें होती है उनके द्वारा इन क्रियाओं का इतना विस्तृत वर्णन किया है। और ये सारी क्रियाएं हमें कैसे कैसे लगती है, कितने जानते अजानते हम इन क्रियाओं का आचरण कर लेते हैं, इन क्रियाओं से प्रवृत्त हो जाते हैं, और कितने आश्रय द्वार हमारे बिना काम के खुले हो जाते हैं। कितने कर्मों का बंध कंटिन्यू, हमारा जो आश्रय है, कर्म जो आ रहे हैं उनके लिए हम कितने द्वार खोल देते हैं। तो वो इतना विस्तार से अगर इसका चिंतन हम करते, 25 क्रिया का चिंतन अगर हम करते हैं व्यवस्थित रूप से, तो हम बहुत सारे दोषों से बच सकते हैं, बहुत आश्रय द्वारों को हम बंद कर सकते हैं।
इतने बिना काम के सभी आश्रय द्वार हमारे खुले हुए हैं। इन क्रियाओं में, क्रिया यानी क्या है कि जिन प्रवृत्तियों के कारण कर्मों का आश्रय होता है, जिन क्रियाओं के कारण, जिस प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आश्रय होता है, उस प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी करना, कुछ भी काम करना। काम करना है, ये बात बराबर है। काम शुभ भी किया जाता है, अशुभ भी किया जाता है। निर्जरा वाला भी काम किया जाता है और बंध वाला भी काम किया जाता है। काम करते समय कार्य जो भी हम करते हैं, उसके पीछे हमारी भावना कैसी होती है, उस भावना की प्रधानता होती है। भावना के कारण से कर्मों का बंध भी हो सकता है और भावना के कारण से कर्मों को हम तोड़ भी सकते हैं। भावना में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये भाव हमारे हर समय में कैसे रहने चाहिए और कैसे-कैसे इन क्रियाओं से हमारी निवृत्ति हो सकती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र हमें पूरा करना है, आगे जल्दी-जल्दी से जाना है, वो बात बराबर है। पर जो आवश्यक तत्व है, आवश्यक जो सूत्र है, उन आवश्यक सूत्रों को व्यवस्थित विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है। और उनको जैसे-जैसे हम जानते जाते हैं, हमारी दृष्टि खुलती जाती है, कि सही में अरे बाप रे! इस बात में तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे भी क्रिया लगती है, वैसे भी क्रिया लगती है। बहुत प्रकार क्रियाओं के होते हैं। यहाँ 25 बताए हैं, पर उन 25 में हमें कितने प्रकार उसमें देख सकते हैं हम। तो जैसे 25 क्रियाएँ कही हैं, ये 25 क्रियाएँ जो है, इनमें हमने पहले देखा था सांप्रदायिक, इर्यापैथिक, 2 प्रकार की क्रिया होती है। पहली सांप्रदायिक क्रिया और दूसरी इर्यापैथिक क्रिया। सकषाय अकषायः सांप्रदायिक इर्यापैथ पथयोः, ऐसा हमने कल सूत्र देखा था पहले। तो सकषाय, कषाय सहित जो क्रियाएँ होती है उनको सांप्रदायिक क्रिया कहते हैं और कषाय रहित जो क्रिया होती है उसको इर्यापैथिक कहते हैं। तो इर्यापैथिक क्रिया सिर्फ एक होती है। गमनागमन में जो लगती है, उससे उसके कारण से कर्मों का बंध नहीं होता है, कर्म सिर्फ आते हैं, चले जाते हैं। तो वो बंध नहीं हो पाता है, वो इर्यापैथिक सिर्फ एक ही क्रिया है, अकषाय वाली एक ही क्रिया है। पर सांप्रदायिक जो क्रिया है, वे सांप्रदायिक क्रियाएँ 24 होती है। 24 प्रकार की, ये जो 25 क्रियाएँ बताई है, 25 में इर्यापैथिक वाली एक क्रिया है और सांप्रदायिक के 24 भेद बताए हैं, 24 भेद बताए हैं। तो उन 24 भेदों को हम थोड़ा-सा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली क्रिया बताई है कायिकी क्रिया। कायिकी क्रिया यानी क्या? काया के द्वारा होने वाली क्रिया। काया यानी क्या? हमारा शरीर है। शरीर को हम काया कहते हैं। काया की जो प्रवृत्ति होती है, दिन भर शरीर से हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया शरीर से होती है, उठना, बैठना, चलना, इधर जाना, उधर जाना, जो-जो भी कुछ काम करते हैं, घर में भी जितने-जितने प्रकार के हम काम करते हैं, सभी काम हमारे शरीर के द्वारा हमारे होते हैं। पर उन काम करनों में अयत्ना अगर रही, अविवेक रहा, हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ करना है फटाफट, फटाफट करके सोला हो जाना है, कर कर लेना है, एक बार करके मुक्त हो जाना है। ऐसी भावना से हमारी बहनें इतने जल्दी-जल्दी से काम में लग जाती है। रसोई बनानी है तो फटाफट, फटाफट रसोई बना के आधे घंटे में चाहे जितने लोगों की रसोई बना के खाली हो जाती है। तो ये जो हम स्पीड में काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं, तो उसमें हम विवेक नहीं रख पाते हैं, यत्ना नहीं हो पाती है, अविवेक से हम काम करते हैं। हमारे द्वारा अनजाने में अविवेक हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ इतना सा तो काम किया, इसमें अविवेक की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम देख कर रहे थे। पर इतने जल्दी-जल्दी के हिसाब से जल्दी-जल्दी करने के न लोड में हम आप इतना फटाफट काम करते हैं, उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, अयत्ना होती है, वो ध्यान में नहीं आता है हमारा। तो ये अयत्नापूर्वक काया की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको कायिकी क्रिया कहा जाता है। अब कायिक की क्रिया एक तो अयत्नापूर्वक जो क्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, वो तो है ही। दूसरा है दुष्ट भाव युक्त शारीरिक चेष्टा कर दुष्ट भाव युक्त शारीरिक चेष्टा करना। मतलब मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दुष्ट भाव जागृत हो गए हैं कि किसी के प्रति बैर जागृत हो गया है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है और उसके कारण से हमारी ऐसी क्रिया होती है कि वो सामने वाला आहत हो जाता है।
ऐसा चलते-चलते उसको ऐसा पैर लगा के जाना, पैरों से धक्का देके जाना या उसके ऊपर हाथ उठाना या और भी कुछ उसको तकलीफ देने का प्रयास करना। ये दुष्ट भावना युक्त जो शारीरिक क्रियाएँ करते हैं, अगर सामने वाला कमज़ोर है तो उसके हाथ-पैर बाँधना, उसको मारना, पीटना, ये जो भी क्रियाएँ होती है, ये सारी कायिक की क्रियाएँ कहलाती हैं। तो और चलते समय हम चलते हैं, तो दिन भर चलते समय हम नीचे देखकर नहीं चलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है घर में चींटियाँ होती है, मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं और हम एकदम से चलते फटाफट चलते हैं चप्पल पहन के। आजकल तो फर्श होते हैं, फर्श के ज़माना आ गया है, हर घर में फर्श होती है, टाइल्स होती है और उस पर चलने से पैरों में तकलीफ होती है, इसलिए चप्पल पहन के चलते हैं। और चप्पल पहन के चलते हैं, घर में भी चप्पल का ही यूज़ करते हैं। तो उन चप्पलों के नीचे कितने कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं, कितने के ऊपर हमारा पैर पड़ जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है। कहीं-कहीं हमारा एकाध कुछ बूँद मीठा कुछ बूँद गिर गया है, उसके ऊपर तुरंत चींटियाँ आ जाती है। हम जल्दी-जल्दी में रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फटाक से उसके ऊपर पैर रख देते हैं, कितनी चींटियाँ वहाँ पर मर जाती हैं। तो ऐसे अविवेक हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा होता है और इस अविवेक के कारण से हमें कायिक की क्रिया लगती है। हम जो कहते हैं ना कि हमारे सतत कर्म बंध हो रहे हैं, सतत कर्म प्रवाह हमारा आश्रय द्वार सतत खुला रहता है। तो किस प्रकार खुला रहता है? तो ये ऐसे क्रियाएँ जो हमारे द्वारा होती है, उसके द्वारा आश्रय द्वार हमारा खुला हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं हम घूमने के लिए जाते हैं, तो घूमने के लिए जाते हैं तब लॉन पर चलते हैं। लॉन देखिए एकदम हरी-हरी लॉन होती है, बहुत नाज़ुक होती है और उसके ऊपर एकदम बिंदास चलते हैं। बगीचे में, उद्यान में कहीं भी जाते हैं, लॉन पर चलने का बहुत शौक होता है लोगों को। तो लॉन पर जब चलते हैं, तो लॉन में इतने ज़्यादा स्वयं वनस्पतिकाय के जीव तो होते ही हैं, पर लॉन के अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं, त्रसजीव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन जीवों को हम देख नहीं पाते हैं, हम तो एकदम आराम से गप्पे हाँक रहे हैं, चल रहे हैं, उसके ऊपर घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं और घूमते-घूमते हमारे पैरों तले कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो लॉन पर चलना यानी बहुत ज़्यादा दोष लगता है। लॉन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। लॉन के जो जीव होते हैं, इतने ज़्यादा कोमल होते हैं, इतने ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, कहते हैं लॉन के ऊपर जब आप पैर रखते हैं और आप जूते पहनकर उसके ऊपर चलते हैं, मतलब कितना कड़ा आपका पैर होता है, वो पैर आप उस इतने नरम कोमल लॉन पर रख देते हैं। तो जब लॉन के ऊपर पैर रखा जाता है, तो कहते हैं कि उस लॉन को इतनी तकलीफ होती है, जैसे कोई 9 महीने की गर्भवती स्त्री है और उसके पेट के ऊपर अगर कोई जवान पैर रख देता है, तो उसको कितनी तकलीफ होती है, वैसी तकलीफ उन लॉन वाले जीवों को होती है। लॉन में रहे हुए जीवों को इतनी तकलीफ होती है। पर हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं होती है, हम देखते भी नहीं है, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि उन जीवों को तकलीफ होती होगी, ध्यान में भी नहीं आता है। ऐसे ही चलते हैं, चलते-चलते कितने पेड़ वगैरह दिखते हैं, पत्ते काट लेते हैं, फूल दिखे तो फूल निकाल लेते हैं, फल दिखे तो फल तोड़ लेते हैं, कच्चे-पक्के कुछ देखते नहीं है, तोड़ने का काम कर लेते हैं। सहजता से चलते-चलते हमारे द्वारा ये काम होते रहते हैं। बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा ये काम करते रहते हैं। तो इससे हमें कायिक की क्रिया लगती है। कायिक की क्रिया के कारण से बहुत ज़्यादा हमें दोष लगता है। और फिर अपना शरीर बलवान बनाना है। हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो कमज़ोर हो रहे इसलिए शरीर में ताकत आनी चाहिए। ताकत आने के लिए कितनी दवाइयाँ लेते हैं, तो वो दवाई में हम देखते नहीं हैं। और डेक्सोरेंज वग़ैरह ऐसी दवाइयाँ होती है जिसमें पशुओं का खून मिलाया जाता है। ऐसी ताकत की दवाइयाँ बनाई जाती है, ऐसी गोलियाँ बनाई जाती है जो नॉन-वेज होती है उसमें। तो वो हम देखते नहीं है, वेज, नॉन-वेज कुछ देखते नहीं है। डॉक्टर ने लिख के दिया और हम वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो दवाई ले लेते हैं, किस लिए लेते हैं? हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, शरीर में ताकत आनी चाहिए, शरीर की कमज़ोरी कम होनी चाहिए। उसके लिए उस दवाई का यूज़ करते हैं। वो दवाई बनने के पीछे कितना बड़ा दोष लग रहा है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, उसका हमें कोई हिसाब नहीं होता है। तो ऐसे उसके लिए फिर शरीर की मालिश करना है, ताकत कर लानी है ना तो मालिश करनी है। ऐसा कुछ कुछ भी प्रयोग करते रहते हैं और शरीर को हम दष्ट-पुष्ट व्यवस्थित बनाने का प्रयास करते हैं। और शरीर को कोई तकलीफ ना हो,
शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसलिए कोई उपवास वगैरह भी नहीं करते। ताकत होते हुए भी उपवास नहीं कर पाते हैं करते हैं। एकासना करने को बोला तो भी हमें जान पे आती है कि नहीं पापा मेरे से नहीं होती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो शरीर के प्रति इतना ज़्यादा मोह होता है, अपने शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए प्रयास करते रहना। ये सारा कायिकी क्रिया में आता है। ऐसी ये कायिकी क्रिया हमें लगती है। फिर शरीर को सजाना है, सँवारना है, तो मेकअप का सामान इतना लाते हैं, बहुत ब्रांडेड सामान सब लाती है हमारी बहनें। इतना सामान मेकअप का लाती है, मेकअप का जो सामान होता है, जो शैम्पू है, जो-जो भी जो मुँह को लगाने का जो-जो भी प्रकार होते हैं, उसमें भी कितना दोष लगता है, कैसे-कैसे चीज़ें कहाँ-कहाँ से बनी होती है, उसके पीछे कितनी हिंसा होती है, उसका हिसाब नहीं होता है। पर ये अच्छी से अच्छी चीज़ लाना है और मैं सुंदर दिखनी चाहिए। मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, मेरे चमक चेहरे पर आनी चाहिए। इसके लिए हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो उसके पीछे कितना दोष है, कितनी हिंसा है, कितना क्या नुकसान है, वो हम देखते नहीं हैं और सिर्फ़ अपने स्वयं की ओर ध्यान रखते हैं। स्वयं के शरीर को सजाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, एकदम सभी प्रकार से हम इस प्रकार रहते हैं जैसे कि हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं है। हम सिर्फ अपना स्वार्थ ही इतना ज़्यादा बन जाते हैं। अपने स्वयं को अच्छा दिखने के लिए, अपना स्टेटस अच्छा बनाने के लिए पीछे चक्कर में हम कितने जीवों की हिंसा कर लेते हैं, उसका हिसाब नहीं रहता है। ये सारे हमारे कायिक क्रिया में आता है। फिर संसार के सभी आरंभ-समारंभ के कार्य में एकदम इंटरेस्ट लेना। बहुत सारी बहनों को ऐसी आदत होती है कि अब जैसे अचार का दिन आता है, आम के दिन आते हैं तो अचार बनाती है। बहुत कोई-कोई बहनें होती है कि जिनके हाथ का अचार बहुत अच्छा बनता है। तो वो क्या करती है इतने सारे कच्चे आम लेके आती है बाज़ार से और फिर लाने के बाद उनका इतना उनको तोड़ना है, उनके टुकड़े करना है, फिर वो अचार बनाना है। इतना इतना सारा काम करते रहते हैं और फिर इसके घर उतना एक बरनी भर के दिया, उसके घर एक बरनी भर के दिया, बेटियों के घर दिया, बहनों के घर दिया, ननंदों के घर दिया, सबको हमारे हाथ का अचार अच्छा लगता है इसलिए सबको बाँटते फिरना। तो इससे क्या होता है, कितना दोष बिना काम का लग रहा है। हम इतना एक तो अपने लिए करना वो बात ठीक है, आवश्यक है उतना करना ठीक बात है, पर औरों के लिए करते बैठना और सबको बाँटते रहना ये चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा दोष लगता है। तो ये आरंभ-समारंभ के काम करना, बहुत सारे बिना काम सबको भोजन बड़े-बड़े भोजन रखना, कोई भी छोटा-मोटा कार्यक्रम हो, किसी का घर में बर्थडे है या किसी ने तपस्या की है, तो तपस्या की है तो वो बेचारे तप कर रहे हैं, पर उनके निमित्त से सभी को भोजन करवाना है, फिर इतना बड़ा आयोजन करना है, बड़े-बड़े होटलों में का ले जाना है या महाराज रख के इतनी रसोई बनाना है, सबको जिमाना है। तो ऐसे जो आरंभ-समारंभ करने में जो एकदम प्रवृत्त रहते हैं, उनको आनंद ही आता है। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, सबको खिलाने में बहुत आनंद आता है। उसके पीछे फिर इतना ये करते रहते हैं, कितने प्रयास करते हैं, कितने दोष लगते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। कितनी सब्जियाँ लाते हैं, कितना कुछ करते हैं, और ये सारी क्रियाएँ उनके द्वारा होती रहती है। तो आरंभ-समारंभ कार्यों में लगे रहना, इन कारण से हमें कायी की क्रिया लगती है। काया के द्वारा ये सब करते हैं ना, तो ये सारी कायी की क्रिया हमारी होती रहती है। तो ये हमारा आश्रव द्वार बहुत बड़ा खुलता जाता है। फिर दूसरी क्रिया है अधिकरणी की क्रिया। यह अधिकरणी की क्रिया तो बहुत खतरनाक है। अधिकरण यानी क्या? उपकरण होता है, शस्त्र जो होते हैं, शस्त्रास्त्र होते हैं, उनका उपयोग करना, उनका संग्रह करना, जैसे चाकू है, छुरिया है, कैंची है, तलवार है, भाला है, ये जो चीज़ें होती हैं, जिनके जो किसी की हिंसा करने के उपयोग में आते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को स्वयं के लिए तो लाना ही लाना, पर कहीं अच्छे चाकू मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तेज़दार है, धार तेज़ अच्छी है, उसकी धार अच्छी है, तो बहुत सारे एक साथ 2 डज़न, 3 डज़न चाकू ले लिए, फिर इसको बाँट, उसको बाँट, सबको प्रभाव ना करते हैं। लोग चाकू की भी प्रभाव ना करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि चाकू की प्रभाव ना करने से कितना दोष लगता है। आपने तो दे दिया, पर उस चाकू के द्वारा वे लोग कितने वनस्पति की हिंसा करेंगे, कितने कितने जीवों की हिंसा उनके द्वारा होगी। चाकू से तो क्या करते, काटने का ही काम होता है, तो कितने जीवों की हिंसा होगी, तो उसका सबका
शेयर होल्डर हम बन जाते हैं क्योंकि हमने उनको दिया है, हमने उसकी अनुमोदना की है, हमने उसको दिया है। तो ये कितना बड़ा दोष हमें लगता है। कभी भी गलती से भी ऐसी जो चीज़ें हैं कि जिसके कारण से जीवों की हिंसा होती है या वनस्पति का छेदन-भेदन होता है, ऐसी चीज़ों की कभी गलती से भी प्रभावना नहीं करना। आपको अच्छी लगती है, आपके लिए आप लेके आए बात ठीक है, आप उसका उपयोग करें ठीक बात है, वो करना आवश्यक है इसलिए करते हैं। पर किसी को देना नहीं, किसी के भी लिए चाकू और छुरी वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ों की कभी प्रभावना कभी नहीं करना चाहिए, ये अधिकरणी की क्रिया लगती है। ये तो शस्त्र की बात हो गई। शस्त्र का हम संग्रह करते बहुत लोग ऐसे हैं संग्रह कर के रखते हैं, इकट्ठा कर के रखते हैं, फिर समय आने पर इसको दे, उसको दे, ऐसे काम करते रहते हैं। ये तो वस्तु के बारे में हो गया, अधिकरण यानी शस्त्र के बारे में हो गया। पर ये वस्तु तो शस्त्र है ही, पर हमारे पास 3-3 बड़े शस्त्र हैं। 3-3 बड़े शस्त्र हैं। अधिकरणी की क्रिया हमें कैसे-कैसे लगती है। हमारे पास मन, वचन और काया तीनों बहुत बड़े शस्त्र हैं। मन का शस्त्र इतना बड़ा है, वचन का शस्त्र इतना बड़ा है और काया का भी शस्त्र इतना बड़ा है। इन तीनों के द्वारा हम कितने जीवों को आहत करते हैं, कितने जीवों को तकलीफ देने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष हमें लगता है। ये अधिकरणी की क्रिया बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक मैंने पहले कहा कि ये बहुत खतरनाक है। कैसे है? जैसे मन से, मन अधिकरण का काम कैसे करता है? मन से जो हिंसा कैसे होती है? मन से हम दुर्भावना भाते हैं। हम दुर्भावना संप्रेषित भी करते हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ विचार आ जाता है, अशुभ विचार अगर आ गया है, तो वो अशुभ विचार चिंतन हम करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं। जिसके बारे में हम अशुभ चिंतन करते हैं, उस तक हमारे वाइब्रेशन पहुँच जाते हैं, हमारी ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाती है, संप्रेषण हम करते जाते हैं भावनाओं का, तो उसका असर सामने वाले के ऊपर हो सकता है। उसको तकलीफ हो सकती है। दूसरे के बारे में दुष्ट चिंतन करना, दुर्भावना भाना, इससे सामने वाले का नुकसान हो सकता है। हमें लगता है कि उसका उसका नुकसान हुआ है तो उसके कर्म के अनुसार हुआ होगा, हम क्यों उसके निमित्त बनते हैं। पर उसके कर्म उदय में आने वाले होंगे इसलिए उसका नुकसान तो हो रहा है, पर उसके निमित्त हम बन जाते हैं। उसके निमित्त हम बन जाते हैं, हमने भावना भाई है, हमारे संप्रेषण ऐसा भावना का वहाँ गया है, इसलिए उसका वहाँ वैसे वातावरण तैयार हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, वो आहत हुआ है। ऐसे दुर्भावना भाने से भी क्योंकि सद्भावना भाते हैं तो वातावरण में हम शुद्ध भावना भाने के कारण से वातावरण में पवित्रता निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे भावना भाने से वातावरण में पवित्रता निर्माण हो सकती है, वैसे दुर्भावना भाने से वातावरण में अपवित्रता भी हो सकती है। वातावरण में अशुद्धि भी हो सकती है, दूसरों का बुरा भी हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा भावना का संप्रेषण करते हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हमारी भावनाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और उस भावनाओं का संप्रेषण हम जिस प्रकार से करते हैं वैसा उसका असर सामने दिखता है। तो मन से दुर्भावनाओं का संप्रेषण करते हैं, उसके कारण से क्या होता है मन में अशुभ तरंगे निकलती है। मन से जो तरंगे निकलती है ना वो सारी अशुभ तरंगे निकलती है और वो अशुभ तरंग वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ हमने भावना भाई है। ये अदृश्य जगत इतना बड़ा होता है, उसमें बहुत उलाढाल चलती रहती है। तो जब हम अशुभ तरंगे हमारे मन से निकलती है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसका हम चिंतन करते हैं और फिर उसका भला-बुरा जो भी होना है, वो हो सकता है। तो ये मन से हम अशुभ भावना भाके ये मन का बहुत बड़ा अधिकरण है। अधिकरण यानी शस्त्र है। मन से ये शस्त्र का काम हम कर सकते हैं। किसी का चिंतन किसी के बारे में भी बुरा चिंतन करते हैं। मन में इतनी ताकत होती है, हमारी भावना में इतनी ताकत होती है कि हम अगर कोई एकाध वस्तु है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। अब जैसे हमने अनुभव भी किया था एक बार, हम एक भाई के बंगले में हम रुके हुए थे। और वहाँ उनके बंगले में ना उन्होंने नया बंगला लिया था मतलब किसी का पुराना बंगला उन्होंने लिया और उसको नया रिनोवेशन कर लिया था और हम लोग वहाँ रुके थे। वो लोग अभी रहने के लिए नहीं आए थे। पर उस बंगले के सामने उनका एक बहुत बड़ा पेड़ था। बंगले का जो वॉल कंपाउंड था ना उस वॉल कंपाउंड के अंदर इतना बड़ा पेड़ था और वो पेड़ कौन सा था रबर का पेड़ था। रबर का इतना
इतना विचित्र पेड़ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और एकदम फ्रंट में था। जैसे ही गेट से अंदर आए कि पहले वो पेड़ दिखता फिर अंदर जाना पड़ता। तो जो भी आते वो कहते कि ये पेड़ यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ये पेड़ अच्छा नहीं लगता है। ये इतना सुंदर बंगला है और उसके सामने ये पेड़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। पर अब जैन भाई है और हम लोग भी उनको कह नहीं सकते कि यार, कोई भी उसको कह नहीं सकते, उसकी भी भावना नहीं कि उस पेड़ को काटे या निकाल दे। भावना नहीं, इच्छा नहीं होती थी कि उस पेड़ को निकाल दे। पर किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता था, जो भी आता वो कहता पेड़ अच्छा नहीं है, ये पेड़ अच्छा नहीं है। और हम लोग वहां रुके हुए थे, हमें 7-8 दिन हुए होंगे वहां रुके। और एकदम से बाहर ऐसा कड़कड़ाहट आवाज आई, तो सब बाहर देखने के लिए गए, देखा तो वो पेड़ अपने आप नीचे गिर गया। क्योंकि सबने भावना भाई थी, सब जो भी आते थे लोग सभी भावना भाते थे कि ये पेड़ अच्छा नहीं लगता है, पेड़ अच्छा नहीं लगता है। तो सभी की ये जो दुर्भावना थी, उसके प्रति जो उपेक्षा की भावना थी, तो उस भावना ने ऐसा काम कर दिया कि उस पेड़ को काटना नहीं पड़ा, वो अपने आप जड़ मूल से उखड़ गया, अपने आप गिर गया वो पूरा पेड़। इतना बड़ा सारा पेड़ था, इतना मोटा था, उसके पत्ते ऐसे मोटे मोटे थे, इतना विचित्र पेड़ था, पर वो तुरंत गिर गया। तो इतना भावना का प्रभाव पड़ता है। हमारे मन में इतनी ताकत होती है, मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है और वो मन की शक्ति कुछ भी काम कर सकती है। इसलिए कभी भी सद्भावना भाना चाहिए। अशुभ भावना भाते हैं तो वो अशुभ काम होता जाता है। शुभ भावना भाते हैं तो सारा शुभ वातावरण तैयार हो जाता है। तो मन में शुभ भाव हमारे होने चाहिए। अशुभ भावों से जो भी हम काम करते हैं तो वो अधिकरण का, मन का अधिकरण हो जाता है। मन शस्त्र का काम कर देता है। मन किसी को भी, किसी के भी बारे में हम बुरा सोचते हैं तो अगर उसका बुरा सही में हो जाता है तो उसका दोष हमें लगता है हमारे मन ने शस्त्र का काम कर दिया है। तो इस प्रकार मन से जो भी भावनाएं संप्रेषित करते हैं वे भावना अधिकरण का काम, शस्त्र का काम करते हैं। दूसरे है वचन। वचन तो बहुत बड़ा काम करते हैं। वचन कैसे होते हैं हमारे? हिंसाकारी, छेदकारी, भेदकारी, क्रोधकारी, मानकारी, कठोरकारी, कर्कशकारी, ऐसे वचन मुख से निकलते हैं कि सामने वाला एकदम जीवन से उठ जाता है। ऐसा किसी का अपमान कर देते हैं हम सभी लोगों के सामने, ऐसे शब्द उसको बोल देते हैं, इतना वो आहत हो जाता है, उसका हृदय बिंध जाता है। ऐसे हमारे वाग्बाण निकलते हैं मुख में से कि सामने वाला एकदम ज़्यादा आहत हो जाता है और कभी-कभी वो आत्महत्या करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है। किसी के मुँह दिखाने लायक नहीं रहता है, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। तो हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है, हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि सामने वाला एकदम से आहत हो जाता है। शब्दों के द्वारा दूसरों को आहत करना ये वचन का अधिकरण है। वचन शस्त्र, वचन का शस्त्र है। वचन वाग्बाण जिसको कहते हैं, वचन शस्त्र होता है। कभी-कभी हम ऐसे भयकारी वचन बोलते हैं, डरा देते हैं सबको, बिना काम का डरा देते हैं। कुछ भी होने वाला नहीं होता है, पर हम ऐसे, हमें अच्छा लगता है किसी को डराना, उससे वो लोग भयभीत हो जाते हैं तो एकदम अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। तो ऐसे किसी को डराना है, किसी को एकदम भययुक्त कर देना है, ऐसे भयभीत कर देना है, ऐसे वचन बोलना ये भी वाग्बाण का काम करता है, शस्त्र का काम करता है। फिर हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी अधूरी जानकारी होती है और उन अधूरी बात को हम इतना प्रचार-प्रसार कर देते हैं। अब एक लड़की, एक लड़का कोई बात कर रहे थे या कहीं जा रहे थे, उनको देख लिया, अब वो कौन है वो हमें पता नहीं है, वो भाई-बहन है या कोई एकदम सगे वाले हैं, नज़दीक वाले हैं, वो नहीं देख रहे हैं। और लड़का और लड़की जा रहे हैं ना, बस उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। तो उसकी चर्चा करने के कारण हम पूरी बात मालूम नहीं होती है। कोई क्या करता है, क्या कहता है, वो पूरी बात हम सुनते नहीं है, आधी-अधूरी बात लेकर उसका प्रचार-प्रसार शुरू कर देते हैं। उसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है, सामने वाले का नुकसान होता जाता है। फिर और क्या करते हैं हम, कोई हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग होते हैं, कोई असहाय लोग होते हैं, दीन दुखी लोग होते हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, कोई भिखारी सामने आ जाता है दरवाजे के ऊपर, तो हम उसका इतना अपमान कर देते हैं, ऐसे भिखमंगे दिन भर आते रहते हैं, चलो जाओ हटो यहाँ से, ऐसे ज़ोर से बोलकर उसको अपमानित कर देते हैं। उसको कुछ मदद करना, सहायता करना बात तो वो तो दूर रहे, और उसका अपमानित करके उसको हटा देते हैं। हम एक बार उसका अपमान कर देते हैं, पर वो भी व्यक्ति है, उसके भी मन होता है, तो वो मन में गाँठ बाँध लेता है। और गाँठ बाँधने के बाद वो कैसा बदला हमारा लेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक मतलब सेठ जी थे, उनका दुकान इतनी जोरदार दुकान चल रही थी और उनके घर दुकान में मुनीम जी रहते थे। पहले मुनीम जी का ज़माना था। बहुत बड़ी पेढ़ी थी उनकी और मुनीम जी सब कुछ सँभालते थे। मुनीम जी के हाथ में सब कुछ पैसा वगैरह सब हिसाब-किताब सब मुनीम जी करते थे। एक बार सेठ जी को कहीं गाँव जाना था। वो गाँव चले गए और मुनीम जी जो थे, वो मुनीम जी के घर में उनकी पत्नी का डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी होने वाली थी और एकदम सीरियस हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि अभी के अभी तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये न सीज़र वगैरह कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एकदम समय पर उनके पास पैसे तो थे नहीं। वो मुनीम जी थे पर अब ऐसे उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो ऑपरेशन के लिए काम आ सके। तो उन्होंने क्या किया कि वैसे सेठ जी का पूरा गल्ला उन्हीं के पास था, सभी उनका हिसाब-किताब उनके पास था। उन्होंने क्या किया उसमें से पैसे लिए और डॉक्टर को दे दिए उस औरत की सारी जो ऑपरेशन वगैरह करना था वो सारा हो गया। और इन्होंने मुनीम जी ने इतनी प्रामाणिकता से जितने पैसे लिए उतने अपने नाम से वहाँ पर खर्चे खाते में लिख दिए कि मैंने इतने पैसे उठाए हैं करके। ऐसा उन्होंने अपने इसमें जो डायरी थी उसमें लिख दिया था। अब सेठ जी दूसरे दिन जब आए गाँव से, 2 दिन के बाद जब वो गाँव से आए और वो हिसाब-किताब देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मुनीम जी ने इसमें से इतने पैसे लिए हैं, अपने लिए वो लेके गए हैं पैसे। भले लिखे हैं पर पैसे तो अब बिना पूछे लेके गए ना। तो अब उनको सेठ जी को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना भला-बुरा बोलने लग गए। उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं कि तुमने किसके लिए लिए थे, क्या किया था? वो कुछ पूछा नहीं। और मुनीम जी का इतना अपमान किया और बहुत ज़्यादा उनको भला-बुरा कहा कि ऐसे तुम लोग ऐसे होते हैं, ऐसे चोरी का काम करते हैं। मैं एक दिन क्या चला गया तो तुमने तुरंत इतने पैसे उठा लिया, ऐसा किया, वैसा किया। तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा बोले उनको। वो मुनीम जी बहुत ज़्यादा आहत हो गए। वो बोल तो कुछ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने लिए थे पैसे और प्रामाणिकता से लिखे भी थे। पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे सेठ जी कि किस लिए लिए, क्या लिए, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत ज़्यादा उनका अपमान कर दिया उन्होंने और सब लोगों के सामने जो जितने लोग काम वाले जितने भी लोग थे, सभी के सामने इतना अपमान किया। मुनीम जी बहुत ज़्यादा आहत हो गए और वहाँ से निकले और निकल के सीधे वो कहाँ पहुँचे, जो रेड पाड़ने वाले लोग होते हैं, रेड डालने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के पास इनकम टैक्स ऑफिस के पास पहुँच गए और उनको सारी सेठ जी की जितनी भी कुछ बातें थी, जितना भी उनका हिसाब-किताब जो था, वो सारी डायरियाँ उनको दे दी। उनको बता दिया कि ऐसा-ऐसा इनका काला बाज़ार चलता रहता है। दूसरे दिन वो आ गए रेड डालने वाले लोग और आने के बाद इतना उनका नुकसान हुआ, सेठ जी का इतना सारा पैसा चला गया उनके पास। और मुनीम जी ने लिए थे, कितने हज़ार लिए होंगे, पर इनके लाखों करोड़ों रुपए उसमें चले गए। तो इससे क्या हो गया, मुनीम जी आहत हो गए, शब्द बोले थे, समझ के लेते, बात को समझ के लेते और उनको व्यवस्थित समझा के देते कि ठीक है, तुमने लिए थे, ठीक है, लिखे हैं, पर आगे से ऐसा मत करना, मुझे पूछ के लेना। इस प्रकार कुछ भी कह सकते थे। पर इतना अपमान कर दिया कि नुकसान किसका हुआ? उन्हीं का स्वयं का नुकसान हो गया और मुनीम जी तो सब छोड़ के चले गए, काम छोड़ के ही चले गए। तो इस प्रकार हमारे शब्दों के द्वारा हमें लगता है कि ये क्या इनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे पास, तो उनको कुछ भी बोले तो क्या फ़र्क पड़ता है? और उनके पास भी स्वाभिमान होता है, उनको भी मन होता है, उनकी भी अपनी इज़्ज़त होती है, तो वो अपमानित जब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। इसलिए हमारे जो शब्द मुख से हमारे निकलते हैं, हमारे पास अधिकार है तो ठीक है, अधिकार का उपयोग हमें ऐसे दुरुपयोग करने में नहीं करना है। ऐसा दुरुपयोग नहीं करना है अधिकार का, हमें सबके साथ मैत्री भाव, प्रेम से वार्तालाप करते आना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना है।
अपमान करते हैं तो बहुत नुकसान हमारा ही होता है। और कभी कभी क्या होता है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी दादी है, बहुत उनका अब इतनी उम्र हो जाती है, उनको चलना फिरना नहीं आता है, उनसे बहुत ज्यादा सफाई नहीं रहती है। तो हमारी बहनें हैं या लड़के बच्चे लोग होते हैं, वो उनका अपमान करते रहते हैं, बार बार उनको टोकते रहते हैं, उनको कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं। वो जो कहते हैं उनकी सेवा करना तो बात अलग है, सेवा तो करते ही नहीं है, पर और अपमानित करके उनको कुछ ना कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं। आप ऐसे गंदे हो, आप ऐसा ही करते हो, आप वैसा ही करते हो, आपको इतना नहीं आता क्या, इतना नहीं कर सकते क्या, ऐसे जोर जोर से बोलते हैं। तो उनके पास ताकत नहीं, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं ना, पर हम समझ नहीं पाते हैं और हम अपने आप को बहुत बड़े समझ जाते हैं। तो ऐसे वाक बाणों से हम सभी का दिल तोड़ने का काम करते हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा अधिकरण है, वचनों का अधिकरण है। वचनों के द्वारा हम दूसरों का ऐसा अहित कर सकते हैं, दूसरों को आहत करते हैं और दूसरों का नुकसान करते जाते हैं। जो उपकारी व्यक्ति होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। थोड़ा-सा पैसा क्या बढ़ जाता है, ताकत क्या बढ़ जाती है, हम एकदम से अहंकार में आ जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। और दूसरे की जो मजबूरी होती है, कोई आपके यहाँ कोई हेल्पर करके जाते हैं, जो काम करने के लिए आता है, तो वो कैसा होता है, वो बेचारा मजबूर होता है, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए आपके पास काम करने के लिए आया है। उसके मजबूरी का फ़ायदा हम उठाते हैं। उसकी थोड़ी-सी उससे गलती हो जाती है तो इतना ज़ोर से उसको चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं, उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं, लोगों के सामने उसका अपमान करते हैं। तो ऐसा करने से वे लोग आहत हो जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कठोर शब्दों से उनका सतत अपमान नहीं करना चाहिए। ये भी एक अधिकारनी की क्रिया है। और दूसरी बात, अधिकारिणी की जो क्रिया है, वो एक बहुत ज़्यादा कैसे खतरनाक है। हम लोगों को क्या आदत होती है, किसी के साथ हमारा कुछ झगड़ा हो गया था, पहले हमारा झगड़ा हो चुका था, अब वो बात भूल गए, बहुत बहुत दिन हो गए, आई गई बात हो जाती है। पर वापस कुछ थोड़ा बहुत निमित्त मिलता है और वो व्यक्ति सामने आता है तो वापस वो पुराना झगड़ा निकालते हैं, पुराना झगड़ा उठाते हैं और उसमें से कुछ बातें निकाल के उसके साथ वापस झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। बिना काम का झगड़ा तैयार करते हैं, उपस्थित करते जाते हैं या नया झगड़ा तैयार करते हैं, किसी के भी साथ झगड़ना। बहुत लोगों को आदत होती है, झगड़ा करने में उनको इंटरेस्ट आता है, सभी के साथ झगड़ते रहते हैं, कोई भी उनको मिले, कोई थोड़ी-सी बात इतनी-सी इधर-उधर हो जाती है कि तुरंत झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। झगड़ा-फिसाद करके दूसरों को गालियाँ देना, दूसरों को बोलना, दूसरों का अपमान करना, ये सारा क्या है? वचन की अधिकरणी की क्रिया है। वचन से शस्त्रों का काम होता है। ऐसे दूसरों को आहत वचनों से हम लोग करते जाते हैं। इसको कहते हैं वचन की अधिकरणी की क्रिया। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग भी इसमें चिंतन कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हमारे द्वारा वचनों का अधिकरण होता है। वचन का हम शस्त्र के समान उपयोग कहाँ-कहाँ पर करते हैं। आप लोगों को तो ज़्यादा अनुभव है। आप लोग उसमें चिंतन-मनन करके देख सकते हैं और उससे बचने का प्रयास भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है काया से अधिकरण की क्रिया। एक कायी की क्रिया है और एक काया से अधिकरण होता है। दोनों बातें अलग है। कायी की क्रिया जो होती है, काया के द्वारा हम जो क्रिया करते रहते हैं, अपने शरीर को सजाने के लिए, शरीर की सेवा शुश्रूषा, स्वयं की सेवा शुश्रूषा करनी है या शरीर के द्वारा दूसरों का तकलीफ देते हैं। और काया से हम क्या करते हैं, दूसरों को सताने का प्रयास करते हैं। दीन, दुखी, बीमार लोग कोई है, उनको उनकी सेवा नहीं कर पाते, पर उनको सताते हैं और ज़्यादा सताते हैं। उनको दवाई देनी है तो समय पर दवाई नहीं देंगे। उनका कुछ काम करना है, उनको खाना खिलाना है, खाना देना है तो समय पर नहीं देना। उसके कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पहले ही वो बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुबले रहते हैं। वृद्ध रहते हैं, उनको इतनी भूख लगी हुई होती है और हम है कि अपना सब कुछ होने के बाद जो बचा-खुचा होता है वो उनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, काया से हम अधिकरण का काम करते हैं, काया से हम शस्त्र का काम करते हैं। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाइयों की दुकानें होती हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं। दवाई में मिलावट करते हैं तो उससे क्या होता है
मिलावट वाली जो दवाई होती है, जो जो दवाई उनके बीमार पर असर करना चाहिए वो तो कर नहीं पाती है, उल्टा उनका ज़्यादा बीमार कर देती है या उनके जान तक लेने में वो कामयाब हो जाती है। तो ऐसे दवाइयों में मिलावट करके दूसरों की हिंसा करना, दूसरों का अहित करना, ये भी सारा क्या है? काया से अधिकरण क्रिया, काया से अधिकरण क्रिया होती है। शस्त्र का काम करती है काया। फिर अपनी शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग करना। अपने पास ताकत है, उस ताकत का दुरुपयोग करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस ताकत का उपयोग करना। ये भी क्या है? काया से होने वाली अधिकरणी की क्रिया है। ऐसे मन, वचन, काया ये शस्त्र का काम करते हैं। बाकी शस्त्र तो है ही, चाकू, छुरिया वगैरह तो ये सारे शस्त्र है ही, पर इनसे भी ज्यादा इनसे ज्यादा शस्त्र का काम करने वाले हमारे मन, वचन, काया होते हैं। मन, वचन, काया में जब भी हमारे हिंसक भाव जागृत होते हैं, दूसरों को तकलीफ देने के भाव जागृत जब हो जाते हैं, तब हमारे द्वारा ऐसी क्रियाएं होती रहती है। तो मन से कभी भी किसी के बारे में बुरा चिंतन नहीं करना, वचन से कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, किसी को लगे ठेस पहुंचे, ऐसे वाग्बाणों का प्रयोग नहीं करना, बिना काम के झगड़े फिसाद नहीं करना, किसी को कलंक देना है, किसी के बारे में कुछ भी चर्चा करना है, रूमर्स उठाना है, ये सारी बातें क्या करती हैं? वचन का वचन से शस्त्र का उपयोग करती है। वचन का उपयोग शस्त्र के समान करते हैं। तो ये वचन अधिकरणी की क्रिया होती है। और काया अधिकरणी की क्रिया यानी क्या? कि औरों को सताना है। दीन, दुखी, वृद्ध जो भी लोग होते हैं, उनको सताना है। उनको समय पर खाना नहीं खाने देना है, उनको दवाई पानी व्यवस्थित नहीं देना है, उनकी सेवा नहीं करना है, और ज्यादा उनको तकलीफ कैसे हो वैसा वातावरण तैयार करना है। ये सारा काय के अधिकरणी की क्रिया है। काया से अधिकरणी की क्रिया होती है। दवाइयों में मिलावट करना है, वस्तुओं में मिलावट करना है, जिसके कारण से दूसरों का नुकसान हो ऐसे काम करना है, और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। ये सारे अधिकरणी की क्रिया के उदाहरण है। तो इस प्रकार ये अधिकरणी की क्रिया से हमें बचना चाहिए। फिर तीसरी है, अरे बा- खांसी भी आ रही है और समय भी हो चुका है। ऐसी 25 क्रियाएं हैं। ये अधिकरणी की क्रिया महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसमें थोड़ा-सा विश्लेषण ज़्यादा हुआ है। आगे की क्रियाओं में इतना विश्लेषण नहीं होगा, थोड़े-थोड़े में अपन करने का प्रयास करेंगे। पर आज हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि हमारे मन, वचन, काया से किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की कोई भी प्रकार की अवहेलना ना हो, अपमानित ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम सबका ध्यान रखेंगे तो अपने आप अपना भी ध्यान अपने आप रखा जाएगा। हम आश्रय द्वार से बच सकते हैं। इतने तो आश्रय द्वार हमारे अपने आप बंद हो सकते हैं। इन आश्रय द्वारों को हम बंद कर सकते हैं और अपनी साधना आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार इन 25 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को हमें व्यवस्थित रूप से देखकर वैसा हमें उनसे बचने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हमारा संवर शुरू हो जाएगा, आश्रय द्वार बंद हो सकते हैं। सभी लोग अपने आश्रय द्वारों को बंद करें और संवर की साधना करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अगले मंगलवार से हमारे पर्युषण पर्व शुरू हो रहे हैं। तो पर्युषण पर्व यानी पर्युषण पर्व यानी क्या है? हमारी संवर की साधना करने का समय है। संवर की साधना करने के लिए पर्युषण महापर्व हमारे आए हुए हैं, और 7 दिन जो 8 दिन हमारे पर्युषण चलेंगे, संवत्सरी वगैरह होगी, उस समय में हम सिर्फ साधना करेंगे। हमारे क्लास को शायद छुट्टी रहेगी, 2 सप्ताह हमारी छुट्टी रहेगी, जो कि अगले मंगलवार को शुरू होंगे, उसके अगले मंगलवार को पूरे होंगे। तो फिर बुधवार भी एक दिन पारने का रहेगा, और फिर छुट्टी रहती है। तो हमारे वापस क्लास
25 तारीख को शुरू होंगे। 25 तारीख को जो सोमवार आएगा उस दिन से हमारे क्लास शुरू होंगे। अब तो 2 सप्ताह के लिए हमें विश्राम है, तो ये बात ध्यान में रखना है सबको। हाँ जी। सबको तय है क्या? हाँ, मथुरानंदन। सभी जिज्ञासु भाव साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी कल हमने अवरा, कषाय और इंद्रिय के बारे में डिटेल सुना था और महत्वपूर्ण विषय है 25 क्रिया। जानते अजानते हमारे द्वारा कितने प्रकार की क्रिया होती है। अभी हमारे सबने तो आज पूरा ये सामने रखा, क्योंकि आलोचना करनी होती है तब ये सारी क्रियाएं हमारे द्वारा कैसी होती है इसका ध्यान बराबर रखना है कि छोटी छोटी बातों में कितने अपनी ऐसी छोटी छोटी क्रिया होती है कि उसके कारण कितने आश्रयों के द्वार हम खोल देते हैं। इन आश्रयों के द्वार को रोकने के लिए ये सारा प्रयास है। और क्या हो गया? आवाज नहीं है शकुतय? आवाज नहीं आ रही है? आबे आ रहे। क्या हो गया होते रेंज गई थी कई महीना आ रहा है ना। हाँ तो बोल। जो हमने देखी है कि अधिकरण काया की क्रिया यानी मन के अधिकरण की क्रिया वचन की और काया की, इसका विस्तृत वर्णन हमारे सामने किया है। अभी अधिकरण की क्रिया का अर्थ होता है हिंसा के साधनों को ग्रहण करना। ये तो वस्तु के रूप में बताया, लेकिन हमारे द्वारा मन वचन काया के द्वारा किस तरह से हिंसा होती है इसका वर्णन हमने सुना है। आज 25 क्रिया में से सांप्रदायिक क्रिया 24 है और इरियापथिक एक ही है। सांप्रदायिक क्रिया के कारण नए नए कर्मों का बंध होता है और इरियापथिक कारण से क्या है तो कर्म आते हैं और चले जाते हैं। अभी इसका विस्तृत वर्णन सुनने के बाद हम एक दिन इन सारी पापों की आलोचना वापस करेंगे और इस क्रियाओं से छोटी छोटी बातें देखो जाने अनजाने में हमारे द्वारा कितने प्रकार से हो सकती है कि जो वर्णन अभी आपने सुना है जीवन में कभी ना कभी इस बातों से हम गुजरे हुए हैं, कोई ना कोई बातें हमारे द्वारा हो चुकी है। तो इसको रोकने का हम प्रयास करेंगे और ऐसी गलतियां हमारे द्वारा वापस न होगी, इसलिए हम हमेशा प्रयत्नशील बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। पचकान और यही लेते हैं, पचकान और हाँ जी। मंगल पार्टी करते हैं। पचकान के लिए हाथ जोड़ लें। ओम शांति शांति शांति। उभे सूर्य एकाच नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खैमम शैमम अनर्थना भोजनम सहस्ता गरणम सव समाही वत्तिया गरणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का ब्यासना अगर किसी का है तो ओम शांति 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 उगेसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिने रातनाचे विहार पचखान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकाचना ओम शांति 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 उगेसरे एकाचनारा एकटक उपरांत दिवसना तिने रातनाचे विहार पचखान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरण पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करुणावरण शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान की जय। पूज्य महाराज की जय।
संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। सभी जन ने साता पूछी है तो और बहुत सुंदर सिखाया। ऐसे काफी जनों के मैसेज है तो सभी को धन्यवाद। अब हम मिलेंगे बराबर सोमवार को रात 8:30 बजे। नहीं, 25 तारीख को मिलेंगे। अच्छा 25 तारीख, यस। तो हम 25 तारीख को सोमवार को रात को 8:30। नेक्स्ट वीक को नहीं होंगे क्लास, 25 तारीख को सीधे होंगे आप। 25 तारीख से शुरू होंगे। चलेगा, हम ग्रुप पे भी मैसेज डालते हैं। हाँ, अब हम 25 तारीख को मिलेंगे सोमवार रात 8:30 बजे। सभी को प्रदूषण और संवत्सरी की बहुत सारी बधाइयाँ। सब जन जब तप में लगे रहे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। शुभ रात्रि। निधि के पहचान लेना है किसी को। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य निविरा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचका अनर्थना भोगेरम सहस्ता कारणम सव समाधि वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। निधि करने वालों को धन्यवाद। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं रहेंगे। किसी ने मैसेज डाला है तो नेक्स्ट वीक नहीं है, उसके बाद 25 तारीख को है। प्रदूषण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।